नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जिसमें आप सोते सोते पैसे कमा सकते हैं, घूमते घूमते पैसे कमा सकते हैं। जहां मन आए आप वहां जाओ और पैसे आपके पास आते रहेंगे। और बहुत बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, बट पैसे बहुत कम लगेंगे। ऐसा नहीं कि आपको लाखों रुपए में बताना, बहुत चंद रुपयों में आप वो कर पाओगे और आराम से हर चीज़ आप करते हुए, इंजॉय करते हुए आप पैसे कमा पाओगे। यही आपका सपना है और यही तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आपने देखा होगा शार्क टैंक में सारे जजेस जो हैं वो करोड़ों रुपए कमाते हैं, चाहे वो लेंसकार्ट के ऑनर हों, चाहे वो ओयो के ऑनर हों, या चाहे वो किसी भी कंपनी के ऑनर हों जो जज बने हुए हैं। सब जज का काम कर रहे हैं, इत्मीनान से हंसते खेलते और पैसा बहुत कमा रहे हैं। ये आपने देखा कि नहीं देखा? उनका मतलब ये नहीं कि उस शो से कमा रहे हैं, वो अपने बिजनेस से पैसे कमाते हैं। लेकिन हम जब कोई बिजनेस करते हैं तो क्या करते हैं भाई, सुबह से अगर नहीं चला तब तो कोई बात नहीं, बैठे ही हैं। अगर जिस दिन शटर बंद है उस दिन दुकान बंद है, उस दिन पैसे नहीं आएंगे। जिस दिन हम उस गल्ले पे बैठेंगे उसी दिन पैसे आएंगे। दूसरी चीज़, अगर हमारा बिजनेस चल भी गया, माना हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल गया, तो पैसे तो आएंगे लेकिन हम लाइफ का एंजॉय नहीं कर पाएंगे, करते ही नहीं है। आप देख लेना आपके आसपास जिनके बिजनेस बहुत चल रहे होंगे, 9-10 बजे वो दुकान पे आके बैठ जाते हैं, रात में 11-12 बजे तक दुकान से जाते हैं, फिर सुबह उसी तैयारियों में, उसी काम में फिर अपनी ज़िंदगी खपा देते हैं। तो जिनके पास पैसे आ रहे हैं उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और जिनके पास पैसे मतलब दुकान ही नहीं चल रही वो तो कर ही नहीं पा रहे हैं किसी भी तरह से। तो बात कहाँ पे आती है? बात आती है दो तरीकों पे। या तो वो बिज़नेस नहीं कर पा रहे हैं, या जो वो बिज़नेस कर रहे हैं वो एक्चुअल में बिज़नेस नहीं है, वो सिर्फ एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें उन्हें कहा पैसे आ रहे हैं लेकिन वो इंजॉय तो कर ही नहीं पा रहे हैं, उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर पा रहे। तो एक्चुअल में बिज़नेस क्या होता है? बिज़नेस होता है जिसमें आप बिजनेस करो, पैसे आए और आप अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ ले सको। कभी आपने अंबानी, अदानी और ये सब चीज़ों को कभी ये देखा है कि वो किसी फंक्शन में नहीं जा रहे हैं? खूब जा रहे हैं, खूब आराम से अपने एंजॉय कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और जब चाहते हैं वो छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन उनके बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसी तरीके का बिजनेस आज मैं बताऊंगा कि आराम से आप सोते सोते, जैसे मैंने पहले कहा, घूमते घूमते, जब चाहो घूमो, जब चाहो सो, जब चाहो जो करो, ऐसा बिजनेस और ऐसी लिबर्टी होनी चाहिए। माइंडसेट बिजनेस का ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे में कैसे हो सकता है वो बताऊंगा, सरल तरीके से बताऊंगा, और उससे कैसे बहुत बड़ा कर सकते हो। यानी जैसे मान लीजिए मैंने एक बताया कि आपको एक ऐसे खोलना है, फिर कैसे उसकी फ्रेंचाइजी से उसको पूरे देश में ले जा सकते हो, पूरे शहर में खोल सकते हो, पूरे शहर के बाद पूरे प्रदेश में खोल सकते हो, पूरे देश में खोल सकते हो, यहाँ तक कि बाहर भी खोल सकते हो। तो ये पूरा जो तरीका है ना, इसी को बिजनेस कहते हैं। बाकी जो दुकानें खोल के बैठ जाओ तो वो बिजनेस नहीं होता है। अब देखिए, सबसे सरल जो कमाने का तरीका है, जिसमें इन्वेस्टमेंट जीरो होता है लगभग, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बैठने की भी ज़रूरत नहीं होती है, जिसमें रॉ मटेरियल भी नहीं लगता है, जिसमें प्रॉफिट अनंत है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, वो है बार्बर का बिज़नेस। अभी आप परेशान ना होना कि अरे यार बार्बर का बिज़नेस सर ये कोई बिज़नेस है। भाई तुम्हें अच्छा सुनो, अगर तुम्हें शर्म आती ना तो किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपकी ये शॉप है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपकी शॉप है, और दसियों शॉप आपकी चल रही होंगी। वो तरीका मैं आज को बताऊंगा, बहुत कम पैसे में, बहुत कम पैसे में। तरीका देखिए क्या है। सबसे पहली चीज़ ज़रूरत क्या है? शॉप। बहुत बड़ी शॉप की ज़रूरत ही नहीं है, किसी भी तरह से बड़ी शॉप की ज़रूरत नहीं है। आपको 10 बाई 20 की शॉप, 10 बाई 20 का एक एग्जाम्पल है, यानी कि 200 स्क्वायर फीट के आसपास शॉप होनी चाहिए। फर्स्ट फ्लोर पे हो, बहुत अच्छा है, और बहुत कम रेट पे आपको बहुत प्राइम जगह पे आपको दुकान मिल जाएगी। बहुत कम रेट पे आपको दुकान मिल जाएगी, यानी कि रेट का मतलब मैं खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेंट की बात कर रहा हूँ। 5,000 के आसपास आपको इतनी बड़ी दुकान मिल जाएगी, बहुत अच्छी लोकेशन पे, फर्स्ट फ्लोर पे, या बेसमेंट पे भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़रूरी है कि फ्रंट पे ही हो। ये शॉप ऐसी है कि आपको चलेगी। क्यों चलेगी? जब आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन दोगे तब चलेगी। कैसे आपको दुकान डेकोरेट करनी, सबसे पहले वो समझो। कैसे उसे एक शहर में, फिर शहर से बाहर ऐसे कैसे एक्सपेंड करना, ये भी समझना है। देखिए, दुकान में कोई डेकोरेशन ऐसा नहीं कि दुकान में ऐसा कुछ भी ना करो कि बहुत ज़्यादा वॉलपेपर, कुछ नहीं। सिंपल सी अच्छे से वाइट पुट्टी कराओ, है ना, और उस पर वाइट पेंट कराओ। सबसे अच्छा पेंट वाइट पेंट होता है, और कुछ भी कराने की जरूरत नहीं। जितनी दुकान सिंपल होगी ना उतनी अच्छी लगती है, उतनी सुंदर लगती है, उतनी वेल मेंटेन लगती है, उतनी बड़ी ब्रांड लगती है ना। तो सीधा वाइट पुट्टी करा देना चारों ओर, ठीक। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, 10 बाई 20 की दुकान में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। वाइट पेंट करा दिया,
मुश्किल से मुश्किल कितने रुपए लगेंगे आपके, 3-4 हज़ार रुपये में काम हो जाएगा। ठीक है, सामने एक वॉल में शीशा लगा देना, एकदम साधारण सा शीशा फ्लैट, एक वॉल पूरी शीशे से ढक देना, उसमें पुट्टी और पेंट भी बचा लेना। समझो बात को, उस वॉल पे पुट्टी और पेंट भी न कराना, क्योंकि आपको पूरा शीशा स्ट्रेट पूरा शीशा हो गया। अब क्या करना है, चेयर लानी 5-5 हज़ार की, 2-3 ले आओगे तो 100 बेटर। 3 चेयर 5-5 हज़ार की, 15 हज़ार ये हो गए। एक एसी लगा दिया, 30 हज़ार का एसी हो गया, 15 और 30 45 हज़ार हो गए। एक आपने बैक साइड में बैठने के लिए एक अच्छी सी कारपेंटर से फर्नीचर बना लिया जिसमें आप बैठ सको, आपका मतलब आपके कस्टमर बैठ सकें आराम से। सामने फर्नीचर लगाने की जरूरत नहीं है, जो कंगा शीशा वगैरह रखने के लिए जो फर्नीचर, नो, है ना। क्या लगाना है, रैक्स आती हैं जो सैलून रैक्स के नाम से आती हैं, अगर कहोगे तो मैं इंडिया मार्ट का लिंक नीचे दे दूंगा, आप देख लेना। बस 2-2.5 हज़ार, बहुत ज़्यादा नहीं, 3 रैक ले आए, हर चेयर के साथ वो रैक रहेगी जिसमें आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, जिसमें कंगा शीशा, कंगा कैंची वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, इतना सब कुछ बस हो गया। अब एक आपके पास आ रहा होगा, सर कारीगर कहाँ से लाएंगे? एकदम जेन्युइन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके बिना आपके शॉप नहीं चलेगी। उससे पहले और चीज़ें हैं, अच्छी सी होर्डिंग डिज़ाइन कर लेना, अपने हाथ से कर लेना, कैनवा से कर लेना, नहीं कर पाते हो तो किसी से करा लेना, और अपने होर्डिंग लगा लेना, है ना। अब क्या होता है, सीसीटीवी कैमरा कैसे आप, मतलब मैंने जैसे कहा कि आपको दुकान में जाने की जरूरत नहीं, तो कैसे आप उसे मॉनिटर करोगे। 10 हज़ार रुपये में सीसीटीवी कैमरे आते हैं चारों दुकानों पे, मतलब 4 कैमरे आएंगे, चारों तरफ से कैमरे लगा देना, और उनका एक्सेस जो है आपके मोबाइल पे हो जाएगा। एकदम आसान है, जहाँ वो लगाने आएगा उससे ही कहना, अगर आपको नहीं आता है तो जो लगाने आएगा उससे कह देना भाई मेरे मोबाइल पे चला के दे देना, तब मैं पैसे दूंगा, और वो चला के देगा। वाईफाई एक लगा देना वो दुकान पे, बस हो गया। इतना करने से, जैसे ही आपने एक वाईफाई लगाया, 4 कैमरे लगाए, आपकी दुकान एकदम सेफ हो गई। अब होता कैसे है, सबसे पहले कारीगर कहाँ से लाओगे बताएंगे, लेकिन कारीगर किस तरीके से लाए जाते हैं वो समझो। कारीगर हमेशा 50% पे आते हैं। 50% का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए आपने हेयर कट के रखे 100 रुपये, ठीक है, तो 50% में 50 रुपये कारीगर के होंगे और 50 रुपये आपके होंगे। क्यों, मैं सैलरी पे आपको रेफर नहीं कर रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनो, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि सैलरी पे ना रखना, क्यों ना रखना। देखिए, होता ये है कि जब सैलरी पे होते हैं तो उनका मन नहीं होता, कोई आया तो उनसे क्या मतलब, माना कोई आया और 3 आपने रखे हुए हैं कारीगर, तो हर आदमी ये सोचेगा जो कारीगर है कि यार मैं क्यों काटूं, सैलरी में ये होता है। लेकिन जब आप उसे 50% पे रखते हो ना, तो सबसे पहले वो काटने के लिए उछलता है, कूदता है कि भाई मैं काटूं। क्यों, क्योंकि जो कस्टमर आया है वो उसे 50% उसको मिलने वाला है, इसलिए वो कस्टमर को जरूर इंटरटेन करेगा, बैठा लेगा, काटेगा उसके बाल या दाढ़ी बनाएगा या फेशियल करेगा, जो भी उसे कराना हो। एक चीज़ और अच्छी हो जाती है इसमें कि वो चाहता है, देखिए जो सैलून की शॉप होती है उसमें ऐसा नहीं होता है कि कोई आता फिरता रास्ता निकलता किसी ने करा लिया, नहीं, वो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, यानी कि वो कस्टमर बैक आते हैं, यानी बार बार आते हैं। तो वो जो कटिंग वाला है वो चाहता है कि ये मेरा पेट कस्टमर बन जाए, तो वो उसे अच्छे से सर्विस देता है, जितना अच्छे से हो सकती है उतनी अच्छी से सर्विस देता है, और यही चीज़ आपकी दुकान को आगे ले जाएगी। तो क्या करना है आपको, 50% पे, कहीं कहीं 60 पे होता है, कहीं कहीं 50 पे होता है, कहीं कहीं 40 पे होता है, कहीं कहीं 30 पे होता है, जैसे पे होता हो आप उस तरीके से रखना, मंथली पे नहीं रखना है। ठीक है, आपको मैं क्या समझाने वाला हूं, आपको ये सोच रहा हूं कि ये एक फ्रेंचाइजी नुमा बने, ताकि आप और जगह भी कर सको। अगर आप यहाँ पे बैठ जाओगे, माना आप यहाँ पे एक दुकान आपने खोली और आप यहाँ बैठ गए, तो पता है क्या होगा, जब आप जैसे ही बैठोगे तो बस एक दुकान भर के रह जाओगे। तो वो मॉडल यूज करना कि भाई हमें शहर में कम से कम 5 दुकानें खोलनी है। अभी ठीक है 1 खोल रहे हो, 2 खोल रहे हो, लेकिन अभी शहर में मुझे 5 खोलनी है, फिर शहर के बाहर खोलनी है। तो एक चलेगी ना अच्छे से, तब तो तुरंत आपके अंदर ललक आ जाएगी, यार सेकंड खोलते हैं, थर्ड खोलते हैं, फोर्थ खोलते हैं, फिफ्थ खोलते हैं, ऐसे खोलते चले जाओगे। क्योंकि इस काम को देखो कोई बंद नहीं कर सकता है, ये काम तो चलेगा ही चलेगा। अगर आपकी सही जगह दुकान है, साफ सुथरी दुकान है, तो 100% चलेगा। तो बस, और इसमें आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा होना है, ये भी समझ लो से, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि ये दुकान चलनी है तो 1 से 10 भी होंगी, 10 से 100 भी होंगी, है ना। तो इस नियत से काम करना। अब क्या होगा, आपकी दुकान पे आके कोई कस्टमर बैठा है, ठीक है, उसने काम करवाया, तो आपको पता है ना, आपके तो मोबाइल में चल रहा है, और ये प्रेशर कारीगर के पास भी है कि भाई हाँ सर देख रहे होंगे, सर को पता है कि कौन कितने। साथ में क्या होता है, एक रजिस्टर रखा होता है, जैसे ही वो कारीगर काम करके उठेगा, उसने अपने में रजिस्टर में लिखा कि हेयर कट
दाढ़ी, सेविंग, है ना, जो भी उसने कराई और कितने कितने रुपए का, तो शाम को आप जाके हिसाब कर सकते हो, या वो खुद ही बता देगा, फोटो खींच के भेज देगा। रजिस्टर आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, रजिस्टर की फोटो खींचेगा और आपके पैसे यूपीआई कर देगा, या जैसे भी आप उससे पैसे लेना चाहो, ठीक है। तो ये तरीका जब आप अडॉप्ट करोगे तो आपकी शॉप बहुत अच्छी चलेगी, बैठने की जरूरत नहीं है। जहां आप बैठे तो आप दूसरी दुकान नहीं कर पाओगे, तीसरी नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं। मैंने कहाँ विशेष खर्चा बोला, 1 लाख के अंदर आपकी इतनी अच्छी शॉप हो जाएगी कि आप मतलब क्या बताएं। अब एक बात और आ जाती है कि सर कारीगर कहाँ से लाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने जावेद हबीब का नाम सुना होगा ना, तो जैसे जावेद हबीब की चैन होती है ना जो फ्रेंचाइजी देते हैं, कैसे देते हैं, सैलून खोलने के लिए, ऐसी उनकी एक चैन होती है जो ये फ्रेंचाइजी देते हैं कि कारीगर बनाने की, यानी जैसे एक इंस्टीट्यूट होता है ना, वैसे ही हेयर कटिंग इंस्टीट्यूट है उनका, हर शहर में लगभग। और ऐसे ही एक नहीं है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट आपके शहर में, मेरे कानपुर शहर में हैं, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं इसलिए आपसे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बता रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट होते हैं, कहीं मैंने सुना होगा, नहीं, मेरे फ्रेंड का है, वो ये सब काम करता है और वो वहाँ पे बहुत लोगों को सिखाता है। वो इंस्टीट्यूट किस्सा है, जावेद हबीब की फ्रेंचाइजी, ऐसे ही बहुत सारे हैं। तो वहां से आपको पिक करना है, ठीक है। वहां से पिक करने से फायदा क्या है कि जैसे ही आपने पिक किया तो उनको एक तो क्या होता है, इंस्टीट्यूट वालों को रहता है कि देखिए मेरे यहाँ आपने सीखा, मैंने आपको जॉब दिला दी, नंबर 1 रहता है। तो इंस्टीट्यूट वाले बहुत ऐसा होता है, जब आप जाओगे तो तुरंत देंगे, ठीक है। दूसरी चीज, उसके ऊपर भी प्रेशर है जो कारीगर है कि यार अगर मैं गया ना तो इनके पास तो 2-3 और है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि ये मेरे ही भरोसे हैं। 3 सीटें मैंने क्यों की कि 3 कारीगर रखना, 3 कारीगर इसलिए कि आज मान लो कोई नहीं आए तो आपकी दुकान नहीं बंद होनी चाहिए, दुकान मतलब हर दिन 7 डेज खुलनी चाहिए। तो ये तरीके से आपकी 7 डेज दुकान खुलेगी, कोई कारीगर भागेगा नहीं, एक दूसरे से बातें आप तक पहुंचती रहेंगी, सारी चीज़ें होती रहेंगी। और फिर याद रखना, दूसरी जगह तीसरी जगह दुकान जरूर खोलनी है। फर्स्ट फ्लोर पे दुकान खोलनी है, बेसमेंट पे दुकान खोलनी है, फ्रंट पे दुकान नहीं खोलनी है। क्यों? क्योंकि रेंट सस्ता मिलेगा, है ना। और एकदम भीड़ भाड़ वाली जो है दुकान खोलनी है, जहाँ पे जैसे कहीं कहीं ऐसा होता है बहुत अच्छी ड्यूप्लेक्स बन चुके हैं या बहुत बड़े अपार्टमेंट्स बन चुके हैं, लेकिन अभी वहाँ बार्बर की शॉप नहीं है आसपास, वहाँ खोलो। ऐसी जगह लोकेशन देखो जहाँ पे अभी बार्बर की शॉप नहीं है, लेकिन जेंट्री अच्छी है। जेंट्री अच्छी मतलब पैसे वाली जेंट्री है। एसी जरूर लगाना, मतलब दुकान को प्रीमियम रखना, लोअर नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि आपको अगला इसकी फ्रेंचाइजी बेचनी है। अब नाम क्या हो सकते हैं सर? नाम कोई कैची नाम जरूर रखना है, ऐसा नहीं कि कोई भी नाम रख दिया, छोटा मोटा मेंस पार्लर सुरेश, इस टाइप के नहीं रखना। आपको ऐसे नाम रखना है कि वो थोड़ा सा कैची हो, ऐसा फॉरेन लुक लगे, ऐसा लगे कि नहीं यार ये किसी फ्रेंचाइजी का नाम है। कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, ठीक। जैसे हेयर आर्टिस्ट हो गया, हेयर अफेयर हो गया, इस टाइप के नाम, कैची नाम मतलब कुछ रखो, ताकि क्या होगा कि वो एक फ्रेंचाइजी का लुक ले सके बाद में। ऐसे ही कोई रख लोगे तो फ्रेंचाइजी का लुक नहीं ले सकता है ना। कूल कट हो गया, हेयर जीनियस हो गया, इस टाइप के मतलब नाम आप समझ लो, है ना। और भी आप जब आप नेट पे डालोगे, चैट जीपीटी से पूछोगे या एआई, किसी भी एआई से, एआई मेटा से पूछोगे, तो आपको बहुत सारे हेयर कट के नाम सजेस्ट करेगा। उसमें से कोई एक जो आपको प्यारा सा लगे वो रखना। बट फिर मैं आपसे कहता हूँ, जरूर आप छोटा शॉप ओपन कर रहे हो, लेकिन आपका विज़न बड़ा होना चाहिए। आपका विज़न होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि मैं 1000 शॉप खोलूँगा। अभी हो सकता है आप हंस दो, अरे सर, लेकिन विज़न जब इतना बड़ा होता है ना, तो ज़रूर सपने उतने बड़े हो जाते हैं। आपके जो चीज़ें हैं वो उतनी बड़ी हो जाती हैं। आप एक बार विज़न करके तो देखो कि नहीं, मुझे एक नहीं, जो कई बार ऐसा होता है, कई लोग कि बस एक शॉप खोल के बैठ गए, उनका विजन ही नहीं है दूसरी शॉप खोलने का, और दूसरी कभी नहीं होती। भले उनकी वो शॉप बहुत 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 चल रही हो, लेकिन वो उसी में घुसे रहेंगे, उसी में एकदम, मतलब सुबह से शाम तक ऐसा लगता है कि बस इसके अलावा कुछ नहीं। ना वो घूमने जा पाते हैं, क्यों? क्योंकि अरे यार शॉप का नुकसान होगा, ना वो कहीं। तभी मैं कहता हूँ इस तरह से खोलोगे। असली बिजनेस यही है, असली बिजनेस का तरीका यही है कि आपका मतलब आप एकदम विजन क्लियर हो कि यार नहीं, मैं एक से नहीं बहुत सारी करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप काम करो। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर मेरे पास 5 लाख रुपए, मैंने 10 लाख रुपए, कोई बढ़िया बिजनेस। इससे बढ़िया बिजनेस नहीं हो सकता मेरे दोस्त, बहुत अच्छा बिजनेस है। शर्म छोड़ो, किसी के कहने पे मत आओ, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है कि मैंने कहाँ क्या बिजनेस कर रहे हैं। अपने आप बिजनेस चलेगा, पैसे आएंगे, आप लगेगा यार ये तो कुछ करता ही नहीं, हमारे साथ बैठा रहता है,
और इसका पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इतना पैसा कैसे कमा रहा है, इसके पास गाड़ी भी आ रही है, ये भी हो रहा है, वो क्या ज़रूरत है किसी को बताने की। आज 1 शॉप है, 10 शॉप होंगे, आपके पास मोबाइल में सारी की सारी शॉपों का डिटेल आता रहेगा, कौन क्या कर रहा है, इस समय कौन कस्टमर बैठा है, कितने कस्टमर बैठे हैं, कितने कस्टमर लाइन में हैं, किसने कितनी देर हेयर कट में लगाया, सब कुछ आपके पास डिटेल आता रहेगा। तो क्या ज़रूरत है आपको वहाँ घुसने की, बैठने की, और अगर बैठे तो 1 शॉप ही हो पाएगी। तो तरीका एकदम सरल है, 1 लाख रुपए के अंदर हो जाएगा। बस मल्टीपल कर लो, अपने शहर में छा जाओ कोई बढ़िया नाम लेके, और फिर मुझे कमेंट्स करना कि सर मैंने स्टार्ट किया है, मैंने 1 शॉप कर ली, मैंने 10 शॉप कर ली, मैंने 100 शॉप कर ली। जितने कमेंट्स मतलब ऐसे आएंगे, मज़ा आ जाएगा मुझे सुन के, क्योंकि मैं सिर्फ इसलिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग आगे बढ़ो, मेरा देश आगे बढ़े, उसके प्रति व्यक्ति आए बढ़े, और बहुत बहुत समृद्ध हो हमारा देश। बस यही एक सपना है, गिलहरी जैसा प्रयास है। मैंने 1-2 वीडियो में और भी कहा है, जैसे रामचंद्र जी के लिए गिलहरी थोड़ी सी सेवा करती थी, अपने बदन में ऐसे मिट्टी लगा लेती थी, और पुल जहाँ बन रहा था ना, राम सेतु, उसमें जाके झड़ियाँ आती थी। तो उसका प्रयास क्या था, कुछ नहीं, लेकिन राम जी बहुत प्रसन्न हुए कि उसने प्रयास, मतलब उसका ये तो है कि मैं प्रयास कर रही हूँ, है ना, मैं इस पुल में सहयोग कर रही हूँ। ऐसे ही मेरा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं अपने आप को ये कह सकता हूँ कि मैंने अपने देश के लिए थोड़ा सा प्रयास किया था। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।